बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त फाइनल ओवर्स का खेल जारी है और ये जंग जो है वो इंतहाई ख़तरनाक दुराहे पर पहुँच चुकी है। ना इमरान खान सरेंडर करने को तैयार है, ना दूसरी जानिब से इस वक्त सरेंडर किया जा रहा है, लेकिन सूरत हाल कशीदा है। आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो ताकतवर लोग हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक रेड लाइन जो है वो खींच दी है। और अगर आप यूं कह लें कि शदीद गुस्से के अंदर है ताकतवर, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब कोई नहीं बचेगा। 24 नवंबर के एहतजाज से पहले ये पॉलिसी बयान जारी होना और इस वक्त जो रेड जोन की सिक्योरिटी है उसको रेड अलर्ट कर दिया गया है। पूरे इस्लामाबाद को सील करने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। ये मामला क्या है, इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर चल क्या रहा है और व्हाट विल हैपन नाउ, नेक्स्ट क्या हो सकता है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब जनाब इमरान खान साहब के एक नए स्कैंडल की ब्रेकिंग आपके सामने रखनी है कि एक नया बड़ा और खौफनाक स्कैंडल जनाब तैयार कर लिया गया है। 190 मिलियन पाउंड केस भी हो गया, खान साहब की इद्दत निकाह केस भी हो गया, आपने जनाब तोशाखाना भी कर दिया, आपने खान साहब को बहुत सारे मुकदमात में गिरफ्तार कर दिया, लेकिन चीज़ें बड़ी इस वक्त जो है वो सेंसिटिव होती चली जा रही है। अब नया स्कैंडल एक उसकी बात हो रही है, ये स्कैंडल क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके सामने रखनी है। और फिर बुशरा बीबी, उनकी गिरफ्तारी की खबर भी सामने आ रही है, उनकी गिरफ्तारी की खबरें, इस हवाले से भी आम तरीन तफसीलात है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उनका बयान जो सामने आ रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 24 नवंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड लीडरशिप है वो उस तरह से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। आज मैंने आपको बताया भी कि जो शुमाली पंजाब का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें खामोशी है, क्योंकि बुशरा बीबी ने कहा कि हर एमएनए अपने साथ 10,000 और हर एमपी अपने साथ 5,000 बंदे लाएगा। लेकिन शुमाली पंजाब का जो ग्रुप है वो ये बात कर रहा है कि जनाब हम इतने बंदे इंगेज नहीं कर सकते। गंडापुर कह रहे हैं हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे और एपेक्स कमेटी का इजलास है, उसमें जाहिर है सर्विसेज चीफ साहब होंगे, हमारे डीजीआई आएंगे, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ पे बैठे होंगे। तो आज उस इजलास को होना था, लेकिन वो मुलतवी हो गया है। वो मुलतवी क्यों हुआ? क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त इंगेजमेंट करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम गंडापुर के साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये डू और डाई की कॉल है खान साहब की। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड लीडरशिप है वो इस वक्त डरी हुई है। वो नहीं चाहते कि हम जो है वो सड़कों के ऊपर निकलें, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने ये कॉल खुद दी है। और मैं आपको ये बता दूं कि देखें, रियासतें कभी सरेंडर नहीं किया करती और रियासत कभी सरेंडर करेगी भी नहीं, हथियार भी नहीं फेंकेगी। लेकिन दूसरी जानिब से खान साहब जो हैं वो भी हथियार नहीं फेंक रहे। अब इमरान खान का मतलब है पीटीआई और पीटीआई का मतलब है खान। आप पीटीआई को खत्म भी कर देना, लोगों ने एक ही शख्स के नाम पर वोट देना, अगर खंबा भी आप खड़ा कर दें खान के नाम पर, लोग उसको वोट देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप साथ ये देखें कि इस वक्त जो लड़ाई है इमरान खान की और फौज की, इससे कोई मुल्क को फायदा नहीं हो रहा, ये मुल्क के मफाद में ये जंग नहीं है। तो यहाँ पर दोनों जो हमारे ताकतवर हैं, इमरान खान साहब जो है वो अवाम के सर पर बहुत ताकतवर हैं। जाहिर है असल एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की अवाम है, लेकिन जो असल ताकतवर हैं उनको भी पीछे हटने की जरूरत है और खान को भी पीछे हटने की जरूरत है। जो इस पूरी जो सूरत हाल बनी। लेकिन खैर, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 24 नवंबर को पाकिस्तानी अवाम अपनी आज़ादी का तयन करेगी। अरियाला जेल से उन्होंने गुफ्तगू की और अलीमा खान के जरिए उन्होंने पैगाम पहुंचाया और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि आप पहले छोटे गुलाम थे, अब आप मुकम्मल गुलाम बन चुके हैं। 24 नवंबर को आपने अगली नस्लों के लिए निकलना है। और इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि 24 नवंबर को मैंने हर पाकिस्तानी निकलने को कॉल दी है। हमें पता है कि मुश्किल वक्त आने वाला है, डरना नहीं है। मुश्किल वक्त तो जरूर है, इस वक्त तैयार कर लिया गया डंडा। उन्होंने कहा जनाब आप 24 नवंबर को कोई बाहर निकलेगा, अब हमने आपको नहीं छोड़ना। और इमरान खान ने यह भी कहा कि 8 फरवरी को आपने वोट डाला, आपको उन्होंने बाहर निकाल दिया, अब आप गुलाम बन चुके हैं। 24 नवंबर को आपने अपने लिए, अपने अपने बच्चों को ही बाहर निकलना है। इमरान खान ने तमाम पाकिस्तानियों को, बच्चों को, इंसाफ जो सबको उन्होंने कहा कि जनाब आप जो है वो अब बाहर निकले। खैर, अब उस सारी सूरत हाल में जनाब मैं आपको जब बता रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट तब गई है, अब कोई नहीं बचेगा, रेड जोन हाई अलर्ट है, रेड अलर्ट है, इस्लामाबाद को सील करने की खबरें, ये खबर मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है। देखें जनाब, रेड जोन में अब 24 नवंबर का एहतजाज है। इंटेलिजेंस की जो इंफॉर्मेशन है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को पहुंचाई गई और बताया गया कि देखें जो 24 नवंबर का एहतजाज है उसमें बड़ा 9 मई हो सकता है। उसके फौरी बाद नेशनल सिक्योरिटी 20 नवंबर को उसका इजलास तलब कर लिया गया है। जाहिर है वो बड़ा हाई लेवल इजलास है, उसमें उसके मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब जनाब रेड जोन जाने वालों के लिए सहूलत, और बाकी पुलिस ने एक बड़ा फैसला कर लिया, ये सहूलत नहीं है, ये जो जितने भी हसास मकामात होंगे अब इसकी सिक्योरिटी ऑलरेडी रेड अलर्ट के ऊपर, ताकि निगरानी सूरत हाल से बचा जा सके। अब जो रेड जोन की सूरत हाल है, सिक्योरिटी डिवीजन ने आला हुकाम को सिफारिशात भेजी हैं और तर्जुमान के मुताबिक वफाकी पुलिस रेड जोन के लिए वेरीफाई लैन को मुतहरिक करेगी।
अब उसमें होगा क्या कि वेरीफाई लेन में जो सिविलियंस की गाड़ियां हैं वो गुजर सकेंगी और सिविलियंस गाड़ियों को वेरीफाई लेन के लिए अलग स्टिकर भी जारी किया जाएगा, यानी कि कोई जो अननोन गाड़ी है वो रेड जोन में दाखिल नहीं हो सकती। और उसके अलावा वेरीफाई लेन के लिए गाड़ियों और ड्राइवरों को अपनी रजिस्ट्रेशन पुलिस के पास करवाना होगी। पुलिस की तस्दीक के बाद गाड़ियों को खुसूसी स्टिकर जो है वो जारी किया जाएगा, यानी कि आपको रेड जोन जाने के लिए पहले आपको बाकायदा तौर पर वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, फिर आपको एक स्टिकर मिलेगा और उस स्टिकर आपकी गाड़ी पर चश्मा किया जाएगा और उसके बाद आप रेड जोन में जो है वो दाखिल हो सकते हैं। यानी कि अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप सरीना होटल से रेड जोन में दाखिल हो तो आपको वहां पर सख्त सिक्योरिटी चेकिंग का सामना करना पड़ेगा। ये क्यों हो रहा है 24 नवंबर से पहले? क्योंकि इस वक्त सिक्योरिटी रेड अलर्ट कर दी गई है रेड जोन की। ये 24 नवंबर के इत्तेजाज से पहले की जो चीजें हैं जो आपके सामने रख रहा हूँ। और खुसूसी स्टिकर वाली गाड़ियां बगैर रुके वेरीफाई लेन से रेड जोन में दाखिल हो सकेंगी और सिक्योरिटी डिवीजन की सिफारिशात पर आईजी इस्लामाबाद जो है उस हवाले से अपना हतमी फैसला जारी करेंगे। अली नासिर रजवी साहब आईजी इस्लामाबाद हैं, इनके क्या कहने जनाब के, तो खैर आगे चलते हैं। अब जनाब दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद से खबर आ रही है, इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद को बंद करने के लिए वजारत दाखिला से 400 कंटेनर्स मांग ली। हजारों की तादाद के अंदर कंटेनर्स लगाए जाएंगे, पूरा इस्लामाबाद सील कर दिया जाएगा, सोशल मीडिया बंद कर दिया जाएगा, इंटरनेट सर्विसेज बंद हो जाएंगी। खौफ क्या? खौफ यह है कि 24 नवंबर को पाकिस्तान की आवाम निकल रही है। किसके लिए निकल रही है? इमरान खान साहब के लिए निकल रही है। आप अंदाजा करें, खान साहब को कहा जा रहा है कि जनाब आप माफी मांग लें। वो किस चीज की माफी मांगे? इमरान खान साहब क्या इस चीज की माफी मांगे कि उसने पाकिस्तान की कौम को शऊर दे दिया? क्या खान इस चीज की माफी मांगे कि 8 फरवरी को 2.5 करोड़ लोगों ने वोट डाल दिया और पाकिस्तान के सबसे बड़ा लीडर बन गया? क्या कौम इस चीज की माफी मांग ले? खान साहब माफी किस चीज की मांगे? 9 मई की माफी मांगे, उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उस पर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। लेकिन आज तकरीबन 1.5 साल हो चुका है, अभी तक जुडिशियल कमीशन नहीं बन रहा है। ये बड़े सवालिया निशान जो है वो खड़े कर रहा है। तो खैर इस्लामाबाद की सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है। अब इमरान खान साहब जो है उनका एक नया स्कैंडल ब्रेक होने जा रहा है। ये मामला क्या है? देखिए, ये खान साहब का स्कैंडल भी हो सकता है, किसी और का स्कैंडल भी हो सकता है। जो ज़ाहिर में इस वक्त हमें खबर दी है वो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये ब्रेकिंग स्टोरी है। और इसमें कहा गया कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सियासी खानदान है उनका एक फर्द और उनकी फैमिली से आउट होने के लिए उनको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी खानदान वो इमरान खान हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन खान साहब कोई बड़ा सियासी खानदान नहीं। खान साहब वन मैन आर्मी, ये आपको भी पता है। ना खान का बच्चा सियासत में है, ना खान की बीवी सियासत में, ना खान की बहन सियासत में, ना खान का भांजा सियासत में। अगर पाकिस्तान का कोई सियासी खानदान बड़ा है वो मियाँ नवाज शरीफ और जरदारी, ये जो मिस्टर 10% और जो शरीफ माफिया जो पाकिस्तान के ऊपर काबिज है, ये इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी माफिया है। अब जनाब उनकी एक फर्द को, उनकी फैमिली को सियासत से आउट होने के लिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। अगर तो उन्होंने वो ऑप्शन मान लिए तो सियासत उनका सेफ एग्जिट हो जाएगा, वरना उनकी फैमिली के बहुत ही करीबी शख्स का एक बहुत बड़ा स्कैंडल तैयार है। अब लेट्स सी किसका स्कैंडल तैयार है। अब आप पूरे माहौल को जज करें। पूरे माहौल के अंदर क्या शहबाज शरीफ साहब सेफ एग्जिट मांगेंगे? वो तो जो है वो हाउस होल्ड स्टफ है ना, यानी कि वो इतने बड़े बूट पॉलिशिंग है, मैंने आज तक किसी मौशी को इतना शायद इतने बूट को चमकाते हुए नहीं देखा जितना शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चमका रहे हैं। और गेट नंबर 4 के ऊपर लटके हुए हैं ना, ये तो यानी कि इनकी सियासत इसी के ऊपर बेस कर रही है। क्या जरदारी साहब ऐसा कर सकते हैं? ये एक सवाल है। जरदारी साहब सदर पाकिस्तान, उनके पास बड़े अहम तरीन कानूनी ओहदे हैं। उनके पास जनाब सेनेट का है, आपके पास गवर्नर सिंध, आपके पास गवर्नर केपी के, गवर्नर पंजाब आपके पास, तो वो उनका भी कुछ स्कैंडल तैयार नहीं हो सकता। ज़ाहिर हुकूमत के अंदर स्कैंडल किसका तैयार होगा? इमरान खान साहब का, जो इस वक्त निज़ाम को पसंद नहीं है। अब निज़ाम चूंकि वो फैसला कर चुका है कि हमने जनाब नहीं छोड़ना, तो नहीं छोड़ेगा निज़ाम, क्योंकि निज़ाम कभी सरेंडर भी नहीं करते। और देखें, ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है। खान साहब भी कहते हैं, खान साहब का नारा आज से नहीं, बहुत पहले से है, ना फौज से कोई लड़ाई है, ना इस मुल्क के किसी इदारे के साथ कोई लड़ाई है, किस सियासी वाबस्तगी, यानी कि एक सियासी लड़ाई चल रही है यहाँ पे। जो है वो पॉलिटिशियन को फैसला करना होगा, लेकिन पॉलिटिशियन जो है अनफॉर्चुनेटली इस फैसला करने से कासिर हैं, क्योंकि मुल्क में खलाइक मखलूक जो है उनका कब्जा है। और बुशरा बीबी के हवाले से आपको खबर दे दूँ कि जनाब बुशरा बीबी चूंकि इस वक्त बहुत मुतहरिक है इमरान खान की रिहाई के लिए, पेशावर में उन्होंने इजलास तलब किया हुआ था और उसमें उन्होंने जिस तरह से बातें की कि तुम बेशरम हो, बेहया हो, बेगैरत हो, कि उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा ना कि तुम टिकटॉकर हो और तुम सिर्फ टिकटॉक बना के बाहर चले जाते हो। खान की रिहाई के लिए तुमसे ज़्यादा नहीं हो। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, अहमद खान बच्चर, पंजाब के अपोजिशन लीडर, सेनेट के अपोजिशन लीडर जनाब वो शिब्बी फराज साहब, उनको उन्होंने कहा कि तुम कुछ नहीं कर रहे। वो क़यादत के ऊपर बरसी 30-40 मिनट उनकी गुफ्तगू थी, जो मैंने आपको रिपोर्ट भी की। अब जनाब बुशरा बीबी साहबा चूंकि मुतहरिक हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, अब उनको दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। किस सूरत हाल के अंदर, कौन से केस में, मैं आपको बता देता हूँ कि बुशरा बीबी को आइंदा समाअत पर अगर वो पेश ना हुई तो जमानत मनसूख करके, जमानती मचल के जब्त करने का उनका हुक्म दिया जाएगा और फिर उनको उस केस में गिरफ्तार कर दिया जाएगा। अब वो उनको जो है वो 25 नवंबर को इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर आज फर्द जुर्म आयद होनी है। आज शाह महमूद कुरैशी साहब
उसके अलावा जो है वो एजाज चौधरी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और क़यादत है उनके ऊपर 9 मई पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। अब इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी और ये GHQ हमला केस के अंदर ये चलान की नकूल जो है वो फराहम कर दी गई हैं और उसमें अगर बुशरा बीबी जो है वो दोबारा समाअत पर नहीं आती तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उनको बुलाकर वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि वो इस वक्त मुतहरिक हो चुकी हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि सारा कुछ क्यों हो रहा है। पार्टी ने बताया, जब ज़ाहिर है पार्टी जो है वो बुशरा बीबी के ऊपर उनके बहुत इतराज़ हैं कि वो कॉल दे रही हैं और हम नहीं निकलना चाहते। पार्टी ये कह रही है कि देखें बुशरा बीबी हमें बता रही है हम तो कुछ नहीं कर रहे, तो आप इनको गिरफ्तार कर लें, फिर हम अपनी मर्जी से फिर हम एहतजाज को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। ये पॉइंट है, ये अहम चीज़ है कि ये गिरफ्तारी जो है वो पार्टी के कुछ लोग करवा रहे हैं बुशरा बीबी की। ये आपको मैं खबर दे रहा हूँ। तो खैर अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस टाइम अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।